इनका खून उबाल तब नहीं मारता कि जब अदरवाइज किसी हिंदू ने हिंदू के साथ कुछ किया है, या अदरवाइज किसी हिंदू ने किसी लड़की के साथ कोई रेप किया है या कोई बलात्कार किया है। हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है। किसी भी समस्या का समाधान किसी की जान लेना नहीं है। और जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है, त्योहार को लेकर ईद नहीं बनने देंगे, तो ये चीज़ें गलत हैं। पिस्ता हमेशा नॉर्मल आदमी है जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। तरुण की जो हत्या हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि उसकी फैमिली के दिल से पूछे, जिसके घर का कोई जाता है, कोई भी बंदा जाता है, वो उसके दिल से पूछे उसके दिल के ऊपर क्या बीती है। दीपक भाई, आपने जो किया वो कोई बड़ा काम नहीं था, वो एक सामान्य काम है जो हर बिल्कुल, आदमी को करना हर चाहिए। आदमी को। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो गई है कि आपने जो किया वो बिल्कुल। असामान्य लग रहा है। जिस तरह से दीपक प्यार का पैगाम लेके दिल्ली तक आए और ये मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम लेकर दिल्ली तक आए और ये मैसेज दूर दूर तक जाए कि दीपक हमारी दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबरी से खड़ा है। तो मेरा संदेश हमेशा ये रहता है कि इंसानियत के लिए काम करो आप, ना कि किसी धर्म के लिए काम करो। दुनिया में सबसे घिनौना अपराध है किसी की जान लेना, लेकिन वो पाप जिन्होंने किया वो 17 लोग, तकरीबन 16 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और मैं ये कहूँगा कि उनको कोर्ट सख्त से सख्त सजा दे। उन्होंने बोला हमारी ईद नहीं मनेगी, हम तो वैसे भी ईद नहीं मनाएंगे, हम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ लेंगे। और ये मैसेज आगे भी जाना चाहिए यार, दीपक को इतना प्यार मिल रहा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो मेरे गले लगकर रोए हैं मेरे से कि दीपक जी आपने जो काम किया है वो बहुत शानदार काम किया है। हमारे देश का माहौल बहुत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। हाँ, बहुत लोगों की आई हैं धमकियाँ, ऐसा नहीं है धमकियाँ नहीं आई हैं, और काफ़ी टाइम तक आती रही हैं। और मेरी मम्मी मेरे को समझाती थी, मेरी घर में बोलती थी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया। गलत काम करता तो मैं भी इसका साथ नहीं देती। एक युवक की हत्या दिल्ली के उत्तम नगर में, और उसके बाद से लगातार उस इलाके में भयानक तनाव बना हुआ है। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा। आज हाईकोर्ट ने कई डायरेक्शन भी पुलिस को जारी किए हैं, लेकिन इस तरह का तनाव कि वहां पर ऐसे नारे लग रहे हैं कि ईद नहीं मनाने दी जाएगी, और तमाम आपत्तिजनक नारे, पूरी तरीके से इलाके का तनावपूर्ण माहौल बन गया। और कोशिश की जा रही है कि वहां की स्थिति सामान्य की जाए। आज हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद दीपक। अब इनका यही नाम दुनिया भर में, देश भर में प्रसिद्ध है, लोग इसी नाम से अब जानते हैं। तो दीपक भाई, आज दिल्ली कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के हिसाब से आ गया था मैं, कि मेरे जो खास मित्र हैं हमारे वकार भाई, उन्होंने यहाँ पर बुलाया था मेरे को किसी विषय में, तो मैं उस विषय में यहाँ पर आया हूँ। आपने सुना दिल्ली के ये जो उत्तम नगर में सब चल रहा है, क्या कहा जाए इस तरह की घटना, और वहां पर ईद का त्योहार सामने है। हम लोग तो, भारत की तो संस्कृति ऐसी थी कि मिलकर सब त्योहार मनाए जाते थे। देखो भैया, उत्तम नगर के बारे में मेरे को कंफर्म तो डिटेल नहीं पता है, कि हर किसी की एडवाइस अलग अलग है। कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि बैलून फेंकने से किसी लेडीज के ऊपर छींटे गई हैं, उससे ये बवाल हुआ है। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। हर किसी की राय अपनी अलग अलग है। मेरा तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि देखो जी, किसी भी समस्या का समाधान किसी की जान लेना नहीं है। जो तरुण की जो जान गई है, उसमें मैं उसके लिए बहुत वो करता हूँ कि जो उसकी जान गई है वो गलत गई है, क्योंकि किसी को मारना मेरे हिसाब से किसी समस्या का समाधान नहीं है। और जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है, त्योहार को लेकर ईद नहीं बनने देंगे, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि गलती करता कोई और है, भुगतता कोई और है। तो ये चीज़ें जो भी हो रही हैं मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर ये गलत है। ये भी सुनने में आ रहा है कि तमाम संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान ही चलाते हैं, तो वो लोग भी लोगों को भड़काने में देखे जा रहे हैं कि उन संगठनों की भी बड़ी भूमिका रहती है। देखो भैया, ये तो नॉर्मल इंसान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। संगठन तो इन चीज़ों में सबसे पहले आगे आ जाता है जब भी कुछ ऐसा मैटर होता है, हिंदुओं को लेकर खास तौर से। जब भी कोई मैटर होता है, इनका खून उबाल तब नहीं मारता कि जब अदरवाइज किसी हिंदू ने हिंदू के साथ कुछ किया है, या अदरवाइज किसी हिंदू ने किसी लड़की के साथ कोई रेप किया है या कोई बलात्कार किया है, या अदरवाइज कोई भी दुष्कर्म किया है, तब इनका खून उबाल नहीं मारता है। तो मैं इन चीज़ों के सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ कि रूल्स और कानून जो है, नियम जो है, सबके साथ एक जैसे होने चाहिए। सबको एक तरह हाँकना चाहिए, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। तो मैं यही चीज़ देख कर बोलूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और संगठन के नज़रिए से अगर आप जाओगे तो अपने शहर का और अपने देश का आप माहौल खराब करोगे। दीपक भाई, स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस मामले की आज सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में, तो कोर्ट को बताया गया कि 8 कंपनी पुलिस की वहां लगाई गई हैं। 8 कंपनी, और सारे जो द्वारका जिले के 11 पुलिस थाने हैं, उन सबकी पुलिस को वहां तैनात किया जा रहा है। जी। तो क्या अभी दिल्ली में आपने देखा था
जो दिल्ली दंगे हुए थे, बड़े पैमाने पर फैले थे, तो क्यों इस तरीके के लोग सक्रिय हो जाते हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है? आपने भी इस तरह की घटना देखी और बड़ी उसे कंट्रोल किया, वो भी बात बढ़ सकती थी बहुत ज्यादा। देखो भैया, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है तो मुसलमान गलत है। आप पक्षपात मत करिए। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ आप, सीधी सी बात है। मुसलमान गलत है तो मुसलमान के लिए आवाज़ उठाओ। आप सबको अगर एक ही तरह से हाँकने लग जाओगे तो ऐसे देश नहीं चलने वाला। देश का माहौल ही ख़राब होना है और लड़ाई को बढ़ावा देना है। तो ऐसे में अपने देश का माहौल ख़राब होगा, बाकी और कुछ नहीं है। ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं और इतने सालों से रह रहे हैं, कि ये भी नहीं कि 5-10 साल से रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं, जो अदरवाइज वहाँ के लोग रह रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये आपस में बैठकर इस मैटर को सुलझा देना चाहिए और इसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन दिल्ली तो देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री यहाँ पर, गृह मंत्री यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। और देश की राजधानी में इस तरीके की घटना होना और उसके बाद इस तरीके का उसे पूरा सांप्रदायिक हो जाना और दोनों तरफ से ही हो जाना। तरुण की हत्या निश्चित तौर पर उससे ज्यादा घृणित कोई अपराध नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद अब जद में तो वो लोग भी आ रहे हैं ना जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। तो मैं मेरा कहने का मतलब यही है। देखो सर, मैं पहले भी यही बोली है कि पिस्ता हमेशा नॉर्मल आदमी है जिसका कोई लेना देना नहीं होता है, जो इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहता है। हाँ, ये है कि तरुण की जो हत्या हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि उसकी फैमिली के दिल से पूछे, जिसके घर का कोई जाता है, कोई भी बंदा जाता है, वो उसके दिल से पूछे उसके दिल के ऊपर क्या बीती है। तो जो तरुण की हत्या हुई वो गलत हुई है, उसके लिए तो मैं भी बहुत उसकी निंदा करता हूँ कि जो कुछ हुआ है तरुण के साथ वो गलत है। हमारे साथ वकार साहब भी बैठे हुए हैं। वकार साहब पत्रकार हैं पेशे से और वहां पर उत्तम नगर में कई बार गए भी, स्थिति को देखा भी। वकार भाई, क्या स्थिति अब वहां पर इस समय क्या स्थिति है? क्या अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है? देखिए, सारे हालात हमको पता है, हम लोग सब टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक तबका जो है, या ये समझिए कि एक पूरा ग्रुप जो हिंदुत्ववादी ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, रोष में है। वो अपना गुस्सा उबाल से निकल रहा है, और जो गुस्सा जायज़ भी हो सकता है। एक किसी की जान जाना दुनिया में सबसे घिनौना अपराध है, किसी की जान लेना। जिसको ना ऊपर कोई सम्मान है, जिसका ना नीचे कोई सम्मान है, ये एक ऐसा पाप है। लेकिन वो पाप जिन्होंने किया, उस 17 लोग, तकरीबन 16 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और मैं ये कहूँगा कि उनको कोर्ट सख्त से सख्त सजा दे, ऐसी सजा दे कि किसी की जान लेना इतना आसान ना हो, किसी के लिए डर और इबरत का निशान बने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्रांत भाई, वहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो सालों से वहाँ रह रहे हैं। कल भी एक चाचा से मेरी वहाँ की बात हुई, और मैं रेगुलरली उत्तम नगर जाके मैं उन लोगों के लिए स्टोरीज कर रहा हूँ जिन लोगों की कोई खता नहीं। जिसकी खता है उसको सूली चढ़ाओ भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे पर्सनली, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी अमन पसंद को नहीं होगा, ऐसा नहीं सोच सकता। और वहाँ के लोग इतनी मोहब्बत उनको दे रहे थे, और इतना उन्होंने उनको उसके लिए इतनी ज़्यादा गम प्रकट किया। उन्होंने बोला हमारी ईद नहीं मनेगी, हम तो वैसे भी ईद नहीं मनाएंगे, हम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ना तो कोई नए कपड़े पहने जा रहे हैं, ना हमारे यहाँ कोई खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ पूरे इलाके में एक बच्चा गया, उसके लिए गम का माहौल है। दिक्कत वहाँ पे ये आ रही है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि वकार भाई, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो हमारे बच्चे हलाक हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घरों पर अटैक हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से भाग गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी खता क्या है। इस बात का जवाब हमें सरकार दे या वो लोग दें। क्या बाहरी लोग भी कुछ इसको भड़काने में, फैलाने में, वहां पर इस तरीके के लोग भी सक्रिय हैं क्या? अरे, दिल्ली पुलिस ने जो शानदार काम किया है, आप उसको देखिए ना, कि बाहरी लोग जो वाकई में भड़का सकते थे, जो हिंदुत्ववादी अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं या कैमरे पे लीडर बनते हैं, पुलिस ने उन सबको रोका। दिल्ली पुलिस ने ये एश्योर किया कि उस मंच पर जो अभी आक्रोश रैली हुई, उस मंच पर कोई भी ऐसा इंसान ना चढ़े जिसके बयान से कुछ चीजें बिगड़ जाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो वाले नेता हैं, जो अपने बयान वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा भय का माहौल बन रहा है। बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। वो डर निकालना काम है कोर्ट का, वो डर निकालना काम है पुलिस का। और जिस तरह से कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, उसके बाद तो जो डिप्लॉयमेंट होगा उससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने लाजवाब काम किया वहां पे। मैं जानता हूं, पर्सनली देखा। मुस्लिम्स को पुलिस ने बोला कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अंदर रहिए, हम आपको सिक्योर करेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें वहां पर हुई। अब आने वाला वक्त तो ईद का 2 दिन बाद है ही, तो पता लगेगा कि क्या होने वाला है। अभी अभी कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ईद इज सेलिब्रेटेड टू रिजॉइस. It is the duty of all concerned to ensure that on such pious occasion public life is not disrupted by any
untoward incidents involving hooliganism by any individual or by any section of society। कोर्ट ने कहा इतना बढ़िया त्योहार और इसमें कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि त्योहार खराब हो। तो इस तरह कोर्ट ने अगर दखल दिया, इसे भी एक अच्छी पहल माना जाए दीपक भाई? बिल्कुल, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल माना जाएगा। और जैसे कि अभी बकार भाई ने बताया है कि पुलिस प्रशासन जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर काम कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट होकर काम कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली का माहौल ज़्यादा खराब होगा। और हर इंसान अपना त्यौहार अपने अच्छे तरीके से मनाएगा, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब मिल बांट के मनानी चाहिए और सब खुशी से मनानी चाहिए। लेकिन वकार भाई, कुछ जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की जो बातें आ रही थी, इस तरह के लोगों को पुलिस ने चिन्हित नहीं किया, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, जो तमाम ऐसी बातें बोल रहे थे जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम नहीं चलाते। मैंने एक भी ऐसी किसी के मुंह से बाइट नहीं चलाई जिसमें कोई गलत बात निकली हो, लेकिन वो सोशल मीडिया की दुनिया में तो भाग ही रहे हैं ना वो लोग सब तरफ। देखिए विक्रांत भाई, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपने पूरा जमाना एक एरा देखा है, और मैं इसका जवाब देने दूंगा तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। पिस्ता कौन है? पिस्ता है आम आदमी और पुलिस। पुलिस जाए तो किधर जाए, कैसे बचाए, कैसे रोके वाला सिस्टम है। सोशल मीडिया के चिंटू हैं और वो वहीं तक रहेंगे। पुलिस भी ये बात जानती है कि पुलिस को करना क्या है। वक्त आने पर जो हमारा सिस्टम है, ये दिल्ली है, यहाँ से राजनीति चलती है, यहीं से शुरुआत होती है और यहीं आखिर होता है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दीपक प्यार का पैगाम लेके दिल्ली तक आए और ये मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम लेकर दिल्ली तक आए और ये मुझे ईद की मुबारकबाद देने दिल्ली तक आए, ये मैसेज दूर दूर तक जाए कि दीपक हमारी दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बराबरी से खड़ा है। और ये मैसेज जब वहां तक जाएगा तो हो सकता है उनके दिलों में कुछ ठंडक पहुंचे। बिल्कुल, और जानी भी चाहिए। हम तो मैं दीपक भाई, मैं चांदनी चौक में पैदा हुआ। जी जी चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और चांदनी चौक में बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप लाल किले से शुरू कीजिए जी तो जी एक ही सड़क पर चांदनी बिल्कुल चौक बिल्कुल पे आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, बिल्कुल, मस्जिद मस्जिद भी भी मिलेगी, मिलेगी, गौरी सही शंकर मंदिर भी मिलेगा, जी जी चर्च भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने कभी इस तरीके का नहीं देखा था, लेकिन अब हर त्योहार में आप देखिए कि इस तरीके का विवाद शुरू हो जाता है। कोई भी त्योहार हो, चाहे हिंदुओं का हो या बिल्कुल मुसलमान का हो, पता नहीं कहां से इतनी नफरत आ गई। देखो, मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि त्योहार चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का, सिख का हो, ईसाई का, सबको मिलकर बनाने चाहिए, खुश होकर मनाने चाहिए। और इस चीज़ से दिखाने चाहिए उन लोगों को जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं। प्यार मोहब्बत दिखाओ, प्यार मोहब्बत बिछाओ, जितनी मर्जी बिछा सकते हो। तो मेरा संदेश हमेशा ये रहता है कि इंसानियत के लिए काम करो आप, ना कि किसी धर्म के लिए काम करो। अगर धर्म को लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे या कोई काम करोगे तो उसमें सिर्फ नफरत ही फैलाई जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं फैलाया जाएगा। दीपक भाई, जो आपकी वाली घटना हुई थी, जी खूब चली, देश दुनिया ने देखी, उसके बाद क्या बदलाव आया जीवन में? देखो, ये बदलाव तो बहुत आया है। खैर, जी। ये लाइफ तो नहीं सोची थी, लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। हाँ। और मैसेज, कॉल, मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत, इस चीज़ से मेरे को दिख रही है। और ये मैसेज आगे भी जाना चाहिए यार, दीपक को इतना प्यार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने एक अच्छाई के लिए आवाज़ उठाई है, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है। तो ये चीज़ें कि बदलाव तो बहुत आया है लाइफ में। लाइफ मेरे हिसाब से पूरी चेंज ही हो गई है, क्योंकि प्यार मोहब्बत मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था इतना मोहब्बत, इतना प्यार मिलेगा लोगों का। लोग बाग इतनी दूर दूर से मेरे से मिलने के लिए आएंगे। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो मेरे गले लगकर रोए हैं मेरे से कि दीपक जी, आपने जो काम किया है वो बहुत शानदार काम किया है, क्योंकि हमारे देश का माहौल बहुत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और आपने इसके लिए आवाज उठाई। दीपक भाई, आपने जो किया वो कोई बड़ा काम नहीं था, वो एक सामान्य काम है जो हर आदमी को करना चाहिए। लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो गई है कि आपने जो किया वो असामान्य लग रहा है कि यार दीपक भाई ने ऐसा काम किया। बिल्कुल। देखो भैया, एक बात बताता हूँ मैं अपने देशवासियों की खास तौर से। हमारे देश में ना 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो होते हैं जो लड़ाई को बढ़ावा देते हैं, ये लड़ाई हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। मजा आता है उनको लड़ाई कराने में, एक दूसरे को, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से आपस में लड़वाने में मजा आता है। अरे एक वो होते हैं यार, नहीं यार गलत हो रहा है यार, ये लड़ाई जो हो रही है कि इसमें ये मतलब के लोग पिस रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो थोड़ा दूर से देखते रहते हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती आगे जाने की। अपना सीन ऐसा नहीं है। अदरवाइज चाहे हिंदू के साथ गलत हो रहा है या मुसलमान के, हम जाते हैं उसको आगे, उसको फोकस करने जाते हैं, उसका देखने जाते हैं, उससे बात करने जाते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई ज़्यादा बढ़े, हम चाहते हैं कि यहीं पर सुलझ जाए, तू मैं हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है सॉर्ट आउट हो जाए, तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके सामना करते हैं, चाहे अगर कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है, तो ये है। कुछ डर, चिंता, इस तरीके की चीजें भी बढ़ी हैं, धमकी, कुछ ऐसी चीजें भी आई हैं? प्यार तो खूब मिला ही है।
देखो, अब हैं हर तरह के लोग हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं, तो उनकी भी सोच अलग अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत लोगों की आई हैं धमकियाँ, ऐसा नहीं है, धमकियाँ नहीं आई हैं और काफ़ी टाइम तक आती रही हैं। और रही बात डर की, एक टाइम तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा मेरे को। और डरना क्यों है, क्योंकि कोई गलत काम तो मैंने किया नहीं है। डरेंगे तो उससे डरेंगे जिसने हमें भेजा है दुनिया में। और फिर डर बस थोड़ा सा फैमिली को लेकर लगा है, आपको पता ही है, फैमिली को लेकर जब आदमी सोचता है थोड़ा सा बड़े से बड़ा पहलवान गिर जाता है फैमिली को लेकर। यार, फैमिली को दिक्कत हो रही है, फैमिली परेशान हो रही है, फैमिली सोच रही है, घर की कंडीशन सब चीज़ चेंज हो गई थी उस टाइम पर, तो मैं फैमिली को लेकर थोड़ा सा परेशान था। हाँ, ये है कि मेरी माँ मेरे साथ थी, तो मेरी माँ ने मेरे को नहीं बोला कि तूने कोई गलत काम किया है। और मेरी वाइफ थी थोड़ा सा, वो थोड़ा सा जरा परेशान हो गई, थोड़ा क्या बहुत परेशान हो गई, तबीयत खराब, बेटी की तबीयत खराब, 8-10 दिन बेटी स्कूल नहीं गई है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता था, थोड़ा सा मैं परेशान हो जाता था, मेरी फैमिली परेशान हो रही है। अदरवाइज मगर मेरी मम्मी मेरे को समझाती थी, मेरी घर में बोलती थी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया। गलत काम करता तो मैं भी इसका साथ नहीं देती, मैं खुद परेशान हो जाती, यार इसने ये क्या कर दिया, अच्छा काम किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो कई लोग ये भी कहने लगते हैं यार क्यों तूने बीच में, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा कोई लेना नहीं था, देना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो यही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी तो प्यार भरपूर मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सबके कॉल मैसेज आ रहे हैं, लोग आप बुला रहे हैं मिलने के लिए, हाँ। आ रहे हैं मिलने के लिए। सेल्फी वेल्फी खिंचवाते हैं बहुत लोग। बहुत सेल्फी खिंचवाना, मतलब काफ़ी देर देर तक। हाँ, एक एक बंदे की मेरे को करीबन 30-40 कॉल आ रही है कि भैया कॉल पे बात कर लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो। तो ये सीधी सी बात है, एक मैसेज गया है देश के अंदर। और अपने ही देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विदेशों से भी मेरे को, दुबई से, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को बहुत कॉल आई है। अच्छा। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपने को, अपने अंदर एक जुनून सा जागा, नहीं यार कि एक अच्छा मैसेज गया है, कि जो भी गया है, जो भी कुछ किया है, मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने गलत काम नहीं किया। इस चीज़ का मेरे को घमंड हमेशा रहेगा कि यार दीपक तूने जो किया वो अच्छा काम किया। बिल्कुल, और एक घमंड और एक बिल्कुल। गर्व तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि दीपक ने जिस तरीके का काम किया था वो तो निश्चित तौर पर मिसाल बन गया, और हर इंसान जो अमन पसंद है, जो चाहता है कि शांति बने रहे, उसे इसी तरीके का काम करना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू के साथ गलत हो रहा हो या मुसलमान के साथ। क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एकता ही है, और सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते आए हैं, फिर किस बात की लड़ाई। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ईद बहुत ही सुरक्षित निकले। आप सभी को, देखने वालों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।